हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल के जरिए जारी जेनोसाइड पर जहां सारी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे और प्रोटेस्ट जारी हैं, वहीं हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरों और एहतजाजी जलसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल द्वारा फिलिस्तीन और लेबनान पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। साउदर्न लेबनान के एक रिहायशी इलाके में इसराइल की ताज़ा बमबारी में 4 और नॉर्दर्न गाज़ा के बैतुल हालिया में बमबारी के चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसराइल की फौजें फिलिस्तीन के तिलकरम इलाके में, जो फिलिस्तीन की सरहदों से 20 से 21 किलोमीटर के फासले पर कफेन नामी इलाके में दाखिल हो चुकी है और वहां की आवाम और इसराइली फौजों के बीच झड़पों में अब तक कफेन में 20 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल द्वारा लगातार फिलिस्तीन और लेबनान की जनता का कत्लेआम जेनोसाइड करने के खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। वहीं जॉर्डन में रोज़ाना बड़े पैमाने पर जनता और एनजीओज प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में भी एक एहतजाजी जलसा और शहीद हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से एक जलसे आम का आयोजन किया गया, जिसमें इसराइल की कड़ी निंदा और फिलिस्तीनी जनता से इजहार हमदर्दी भी किया गया। जिस तरीके से इसराइल पूरी तरीके से हमले पर हमले कर रहा है और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया और हिजबुल्लाह जिस तरीके से जवाब दे रहा है, वो काबिल सताइश है, काबिल फ़ख्र की बात है। और जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया और हमारे होली सिटी कुम के ऊपर और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया, आयतुल्लाह खुमैनी एयरपोर्ट के ऊपर, तो बहरहाल इंशाअल्लाह उसको इसका जवाब मिलेगा और पूरी दुनिया के नक्शे से इंशाअल्लाह जल्द ही इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, इजराइल हमले पर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी पुष्ट के ऊपर अमेरिका खड़ा हुआ है। कल सद्दाम की भी पुष्ट पर अमेरिका खड़ा हुआ था, आज इजराइल की भी पुष्ट पर अमेरिका खड़ा है। इंशाअल्लाह ज़माना देखेगा कि जिस तरीके से सद्दाम का खात्मा हुआ है उसी तरीके से इजराइल का भी खात्मा होगा। इजराइल की जारियत है वो इस बात की दलील है कि उनकी क्या इंसानियत नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब लड़ाई होती है तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ के बच्चे, अस्पताल और स्कूलों के ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि क्यूबा को लेकर के जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूनाइटेड नेशंस ने, तो उसमें पूरी दुनिया के सारे मुल्कों ने क्यूबा का साथ दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने क्यूबा के अपोजिशन में जो है वोट दिया है, वो है अमेरिका और इज़राइल। यानी ये इस बात की दलील है कि दुनिया में जो सुकून क़त्ल व गारत हो रहा है उसके पीछे इज़राइल और अमेरिका ही ज़िम्मेदार हैं। इनके ख़िलाफ़ दुनिया में सैंक्शंस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है उसको एक्टिव होना चाहिए। और इस इज़राइल जो दुनिया में जुल्म और बर्बरियत का एक सबूत बना हुआ है और बच्चों पे और औरतों पे, यानी उन जगहों के जहाँ से खाना मुहैया कराया जा रहा है, उन सैंक्शंस को इन्होंने रोक दिया है, उन ट्रक्स को जाने नहीं दे रहे हैं और बच्चे भूखों मर रहे हैं। ईरान ने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है क्योंकि ईरान इमाम हुसैन का मानने वाला है। हालांकि हमास के लोग, फ़िलिस्तीन के लोग अहले सुन्नत हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अली ने जो मैसेज दिया है वो ये है कि हमेशा मज़लूम का साथ देना, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। इसलिए ईरान और हिजबुल्लाह के लोग उन लोगों का जो उनके मसलक के नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और अपनी जानों को क़ुरबान कर रहे हैं। कि ऐसा है कि ये ज़ालिम हुकूमत है और जहाँ जुल्म होता है वहाँ हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है और जैसे कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने कहा था, अमेरिका को ये बड़ा शैतान है, तो इनके साथ साथ इजराइल भी शैतान है। लिहाजा हम एहतजाज करते चले आ रहे हैं और हमारा तो विरासत में क़ुरबानी है, हम तो क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। अब रहा फ़िलिस्तीन का मामला, लेबनान का मामला, इंशाअल्लाह हमारी फ़तेह होगी
اور ایران اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے پورے مسلمانوں کا لیڈر بنا ہوا ہے. 56 کنٹری نہیں بول رہے, لیکن صرف ایران ایسا کنٹری ہے جو حق کی بات کر رہا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. لہذا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہاں بھی انہی کے حکم پر, آیت اللہ خامنہئی صاحب کے حکم پر جو بھی کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. نصر اللہ کی شہادت جو ہے وہ رائے گاہ تو جانا نہیں ہے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہ کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ بولنا چاہیے, اور اگر ہمارے وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بری بات کو طاقت سے روکو, اور نہیں کہہ سکتے تو منہ سے کہو, اور اگر نہیں کر سکتے تو محسوس کرو. تو یہاں پر ایسی بات ہے کہ بری بات کے بولا جا رہا ہے. ہمیشہ ہمارا بھارت جو ہے ظلم کے خلاف رہا ہے, چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں, جواہر لال نہرو ہوں, اٹل بہاری جی ہوں, ہمیشہ ہمارا بھارت ظلم کے خلاف ہوا ہے. اور بلکہ گاندھی جی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کو ملک چھوڑنا پڑے گا, یہ فلسطینیوں کی زمین ہے. یہ ہمارے اٹل بہاری جی نے بھی یہی بات کی تھی. تو ہمارا بھارت تو ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا ہے اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. بھارت کا اتہاس یہ ہے کہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اس احتجاجی جلسے میں حسن نصر اللہ کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ان کے چہلم کی مجلس کا بھی آیوجن کیا گیا تھا. غم اتنا بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی. کسی کے مرنے پہ صرف اہل خانہ روتے ہیں. سرور حسین, ہند پبلک نیوز, لکھنؤ. ہند پبلک نیوز اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز. ہم دکھاتے ہیں ہمیشہ سچ.